सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं सारा दिन स्वागत करता हूँ। हम सभी परमेश्वर के सम्मुख में वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में जो विकास भाई है, विकास परमेश्वर वचन में बांटेंगे। सभी को जय मसीह। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग यशायाह उसका चैप्टर 42 को ध्यान देंगे। इसमें बहुत सारी बातों को बताया गया है यहोवा किस प्रकार यशायाह के थ्रू इजराइलियों के बीच में और यहूदा राज्य के बीच में अपनी बातों को रखता है। उस बातों का हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें 2-3 बात मैं बताना चाहूँगा जो कि हमारे जीवन के लिए एक एप्लीकेशन होगा। पहली बात है, हम यहाँ देख सकते हैं यशायाह 42 उसका 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है यीशु मसीह के बारे में बातें कहता है। वो कहता है कि मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैं उस पर अपना आत्मा रखा है, वो अन्य जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। और वो बहुत सारी बातें यहाँ पर कहता है कि ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय करेगा। वो ना थकेगा और ना ही हिवाई छोड़ेगा जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे। वो दीपों के लिए उसकी व्यवस्था की बाट जोएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कहता है कि एक व्यक्ति है या फिर एक परमेश्वर का बेटा है कि वो उसके ऊपर मेरा आत्मा मैं डाला हूँ और जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो कि हम मैथ्यू के चैप्टर में देख सकते हैं। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे होते हैं तो ऊपर से पिता का आवाज आता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ बोल के वहां पर भी हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब मैं खुश हूँ। तो यहाँ ऐसा है कि किताब में और भी हम बहुत सारे किताबों में देखते हैं। पुराने नियम में तो बहुत सारे जगहों में यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया परमेश्वर कि एक न्याय करने वाला मैं भेजूंगा, वो तुम्हारे बीच में आके न्याय करेगा, अंधेरे में बैठे हुए लोगों को छुड़ाएगा और सही दिशा दिखाएगा बोल के बहुत सारे जगहों में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी परमेश्वर पहले ही कह देता है। और वो चीज हमें नया नियम में आने के बाद जब यीशु मसीह सच में आता और जो काम वो जैसे जैसे पिता ने पुराने नियम ने कहा था वो सारे चीजें यीशु मसीह क्या करता है, पूरा करता है। जो कि लोगों के बीच में प्रचार करना, अंधेरे में बैठे हुए लोगों को छुड़ाना, जो पाप में डूबे हुए लोगों को परमेश्वर के पास लेके आना, वो इस चीज सेम परमेश्वर करता है। केवल यीशु मसीह ही नहीं, जब हम देखते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भी परमेश्वर भविष्यवाणी करता है कि वो टेढ़े मार्गों को सीधा करेगा बोल के ना। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार यहोवा परमेश्वर अपना जो बातें वो पुराने नियम में कहता था कि ऐसा इंसान आएगा, ऐसा एक मेरा बेटा आएगा, वो लोगों को अंधकार से छुड़ाएगा। तो जो जो बातें पुराने नियम में परमेश्वर कहता है यीशु मसीह के बारे में और भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, वो चीजें हमें नए नियम में आने के बाद पूरा होते हुए दिखाई देता है। जो भी उन्होंने कहा, जैसा जैसा उन्होंने कहा भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में, अपने दासों के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, वो चीजें नए नियम में आके हमें क्या होता है, वो सब चीजें पूरा होते हुए दिखता है। तो यहाँ पर हमें ये चीज सीखने के लिए मिलता है कि यहोवा परमेश्वर जो भी कहता है, जो भी बोलता है, वो चीजें आने वाले समय में क्या होता है, पूरा होता है। या फिर जो भी वो कहता है वो बात जरूर या फिर अवश्य क्या होता है, फुलफिल या फिर पूरा होता है। जो कि हमें बाइबल में देखने के लिए मिलता है। बहुत सारी बातें वो पुराने नियम में कहता है, वो चीज नए नियम में आके क्या होता है, पूरा होते हुए हमें दिखाई देता है। और कुछ बातें ऐसा भी जो अभी हमारे लाइफ में भी हम देख सकते हैं, अभी के जगहों में, अभी के जनरेशन में देखते जो चीजें पूरा हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये सीखने के लिए मिलता है और ये जानने के लिए मिलता है। पहली बात है, यहोवा परमेश्वर कुछ भी कहता है, अपने मुंह से अपने शब्दों कुछ भी रखता है, तो वो जरूर क्या होता है, आने वाले समय में या फिर उसी समय क्या होता है,
पूरा हो जाता है। तो ये चीजें हमें ये सिखाता है, ये समझाता है कि बहुत सारे समय हम भी हमारे मुखों से, हमारे शब्दों से हम क्या करते, बहुत सारी बातें कह देते, लेकिन वो चीजें हम कभी कर नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम हमारे फैमिली में देखा जाए, या फिर हम हमारे सोसाइटी में देखा जाए, या फिर हम हमारे चर्चों में देखा जाए, पास्टर्स हो, एल्डर्स हो, या फिर जो प्रभु के सेवक लोग हैं, कुछ चीजें हम बोल देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, आने वाले दिनों में हम ऐसे रहेंगे, ऐसे करेंगे। बोल तो देते हैं, लेकिन उस बातों को कर नहीं पाते, एक्शन में लेके नहीं आ पाते, या फिर उसको हम फुलफिल नहीं कर पाते। हम बहुत सारे समय क्या होते हैं, बातें सिर्फ बोल के छोड़ देते, लेकिन उस बातों को हम कर नहीं पाते। तो ये चीजें हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। बहुत सारे समय हम क्या करते, बोलते सिर्फ है, लेकिन वो बातें हम कर नहीं पाते, उस बातों को हम फुलफिल नहीं कर पाते आने वाले दिनों में या फिर उसी समय। लेकिन ये वचन हम पढ़ के और देख के हमें ये समझ में आता है, यहोवा, क्योंकि हम यहोवा के बेटा बेटी है, परमेश्वर का बेटा बेटी है, तो जरूर ये है कि वो जैसा है हम भी वैसा बने। परमेश्वर जो भी कुछ कहते थे, वो बातें वो क्या करते थे, पूरा करते थे। जो भी वो बोलते थे, हर बात वो क्या करते थे, पूरा करते। जैसे कि हम पुराने नियम में देख सकते हैं, हर चीज वो बोलते थे कि मैं इनको नष्ट करूंगा तो नष्ट करता था, इनको मैं बचाऊंगा तो बचाता था। हर बात वो जो भी कहते थे, बोलते थे, वो क्या करते थे, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में वो बात पूरा होता था। तो वही चीज आज हम लोग भी सीख सकते हैं कि हम भी जब भी कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के बोले, किसी के बीच में, अपने बच्चों के बीच में हो, या फिर चर्च में हो, बिलीवर्स के बीच में हो, कुछ भी हम बोलते, तो अगर हमारे पास वो क्षमता है उस बात को पूरा करने के लिए, तभी हम उस बात को, कुछ भी बात हो, उसको हम लोगों के बीच में रखें। हम बहुत सारे समय क्या करते, कुछ भी बोल देते, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, या फिर यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, कुछ बोल देते, लेकिन वो बात हम क्या करते, आने वाले दिनों में नहीं पूरा कर पाते, और हम उस बात को पलट देते हैं, ऐसे हुआ इसलिए नहीं हो पाया, या वैसे हुआ इसलिए नहीं हो पाया। तो ऐसे एक्सक्यूजेस हमारे लाइफ में आ जाते हैं। तो हम पहली चीज इस वचन से हम यहाँ पर ये सीख सकता है, जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे थे, और आने वाले दिनों में जो कि हमने देखा नया नियम में आगे, वो सारी बातें जो परमेश्वर ने कहा था सब कुछ पूरा हो। तो वही चीज हमारे लाइफ में ये सीख मिलता है कि हम भी अभी के समय में हम कुछ भी बोलते, चलो हम तो भविष्य की बात तो नहीं बोलते, लेकिन कुछ भी हम बोलते, चलो एक हफ्ता बाद हम ये करेंगे, या फिर एक दिन बाद वो करेंगे, जो फ्यूचर के बाद हम बोलते हैं, तो उसको हम ऐसे बातें करें कि जिसको हम पूरा कर सके, या फिर उस बात को हम कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलेंगे कि एक हफ्ता बाद हम प्रेयर रखेंगे, प्रार्थना रखेंगे, बोलेंगे, सब डिस्कस करेंगे, लेकिन एक हफ्ता बाद देखेंगे वो बात को हम अगर पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारा बात का कुछ वैल्यू नहीं रह पाता है, कुछ वो बात का कीमत नहीं रह पाता है। तो हम जब भी कुछ बातें लोगों के बीच में करते हैं, विश्वासी के बीच में करते हैं, तो वो बात का हमेशा वैल्यू हमें देना है, कि वो बात आने वाले दिनों में जो भी हम करते हैं, तो वो चीज हम कर पाए, ताकि लोगों को ये लगे, या फिर विश्वासी को ये लगे कि हाँ, ये लोग अपनी बातों में एकदम पक्का है, जो बोलते हैं वो लोग करते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर का बेटा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जैसे हम भी वैसे बने। तो पहली बात यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। अभी हम दूसरी बातों की ओर जाएंगे, जो कि हम 8 वचन में हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। उस समय जब हम जानते हैं, जब जो इज़राइल है दो हिस्सों में बांटा गया था, एक इज़राइल और एक यहूदा देश में बांटा गया था, क्योंकि हम देख सकते हैं कैसे यहाँ पर राजा के बीच में अलग अलग हो जाता है। तो उस समय हम देखते हैं कि इज़राइल में भी और यहूदा में भी परमेश्वर के जो लोग हैं, इज़राइली लोग जो है, ये लोग क्या करते थे कि परमेश्वर को महिमा देने के बजाय खुदी हुई मूर्तियों को महिमा देना शुरू कर दिया था। यहूदा देश में भी ऐसा ही हुआ था। तो ये चीज देख के परमेश्वर बहुत ही नाराज होता है, उनके ऊपर बहुत ही उदास होता है। तभी वो यशायाह के थ्रू ये बात कहता है कि अपनी महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा। मतलब परमेश्वर कहता है कि मेरा जो महिमा, मुझे जो मिलना चाहिए महिमा तुम लोगों से, वो महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा। दूसरों को मतलब जो उस समय लोग क्या करते थे, खुदी हुई मूर्तों को पूजते थे, उनको महिमा करते थे परमेश्वर को छोड़कर। तो इजरायली इतने गिर गए थे कि इनको सब कुछ पता था परमेश्वर के बारे में, इतना इनको छुड़ा के लेके आया मिस्र देश से, कितना आश्चर्य
काम उनके जीवन में दिया, फिर भी ये लोग परमेश्वर को छोड़कर खुदी हुई मूर्तों के पीछे भागते थे, खुदी हुई मूर्तों के पीछे ही पूछते थे, उनको ही महिमा देते थे, उनका ही स्तुति करते थे। तो ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं आया। तब जाके यशायाह के थ्रू उनके बीच में ये बात वो रखता है कि अपनी महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है, मतलब परमेश्वर कह रहा है कि जो मुझे मिलना चाहिए स्तुति, वो खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि ये चीज दूसरों को, मुझे मिलने वाला महिमा, मुझे मिलने वाला स्तुति दूसरों को मैं नहीं दूंगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर किस प्रकार उम्मीद करता है और वो चाहता है कि लोग मेरा महिमा करे और मेरा स्तुति करे, ना कि ये संसार के खुदी हुई मूर्तों को ऊपर और संसार के ईश्वर को पूजे। तो ये चीज यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलता है कि हम लोग भी हमारे जीवन में झांके कि क्या हम भी जो महिमा हम परमेश्वर को देते हैं, वो महिमा कहीं किसी और चीजों को तो हम नहीं दे रहे हमारे जीवन में। वो चीज हमें हमारे लाइफ में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के समय इतना हम लोग इतना बिजी रहते हैं और इतना हम खोए हुए इस संसार के जो रीति रिवाजों में और इस संसार के अभी जो जनरेशन चल रहा है, कि हम जो परमेश्वर को देना चाहिए महिमा और स्तुति, वो चीज हम किसी और चीजों को हम देते होंगे, चाहे हो सकता है वो मटेरियल्स हो या टेक्नोलॉजिकल हो, जो भी कुछ भी हो। जो महिमा हम परमेश्वर को देना चाहिए वो चीज हम किसी और को अगर दे रहे हैं, तो सच में परमेश्वर हमसे उदास और नाराज हो जाते। तो हम हमारे जीवन में ध्यान करें कि हम हमेशा हमारे परमेश्वर की महिमा करें, इस्राएलियों की तरह ना बने जो परमेश्वर के बारे में जानते हुए भी खोदी हुई मूर्ति के पीछे भागता था, और खोदी हुई मूर्ति को जाके वो लोग महिमा और स्तुति करता था। ये चीज परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो हम भी याद रखें अपने जीवनों में कि हम जो महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए, जो स्तुति परमेश्वर को मिलना चाहिए, वो केवल उन्हीं को दे, उनको छोड़कर किसी और को हम ना दे। तो ये चीज हमें दूसरी बात इस वचन से सीखने के लिए मिलता है। अभी हम तीसरी बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर भी वही बात परमेश्वर कहता है। 16 वचन जब हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह के बारे में कहता है कि मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिससे वे नहीं जानते, और उनको ऐसा पदों से चलाऊंगा जिन्हें वो नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारा को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर कहता है कि जो लोग अंधकार में हैं, जो टेढ़े मेढ़े मार्ग में जा रहे हैं, उन सभी को मैं क्या करूंगा, एक उजियाला में लेके आऊंगा, जो कि यीशु मसीह की बात ही यहाँ पर कहता है। और उन्होंने किया भी, जो हम देखते हैं नए नियम में ना, कैसे लोग अंधियारे में थे और टेढ़े मेढ़े मार्ग में जीवन बिता रहे थे। यीशु मसीह के थ्रू, साथ ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के थ्रू क्या किया, बहुत सारे लोगों को सही दिशा में और सही मार्गों में लेके आए, जो हम नए नियम में देख सकते हैं। और आज के समय में भी हम देख सकते हैं, हमारे जीवन में भी हम भी एक समय अंधियारे में थे, टेढ़े मेढ़े मार्ग जिंदगी जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया, उस मार्गों से हटाकर उजियाला में लेके आया। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलता है कि सच में परमेश्वर महान है। वो जो भी कहता है उस समय वो पूरा हो रहा है, और अभी के समय में भी हो ही रहा है, वो चीज कंटिन्यूसली चला हुआ है। और यहाँ वो कहता है कि जो लोग खुदी हुई मूर्तियों पर भरोसा करते हैं, जो लोग, वही चीज हम देखने मिलते हैं, मूर्ति के ऊपर भरोसा करते हैं परमेश्वर को छोड़कर, और साथ ही उनको ईश्वर मानता है उस मूर्तियों को, जो कि आज हम देख रहे हैं ना, अन्य जाति लोग ऐसे खुदी हुई मूर्तियों को, अभी तो हम देख सकते हैं दशहरा चला है, जो कि बहुत बड़ा रावण को जला है वो लोग, राम या फिर इस तरह का विश्वास वो लोग करते हैं। अभी आने वाले दिन दीपावली आ रहे, तो ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर कहता है कि उनके पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। तो वो लोग बहुत ही लज्जित होना पड़ेगा बोल के परमेश्वर यहाँ पर कहता है। तो ये चीज हमें सीखने के लिए मिलता है यहाँ पर कि सच में परमेश्वर जानता है कि आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है, लोग मूर्तियों के पीछे भी भागेंगे, मूर्तियों के ऊपर भरोसा रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर को पता है वो अंतर्यामी परमेश्वर है। तो ये चीज वो यहाँ पर कह रहा है कि वो सब चीज क्या होंगे, लज्जित होंगे, और वो लोग उस चीजों के ऊपर
पड़ेंगे, लेकिन मैं ऐसे लोगों को उस मार्गों से हटाऊंगा जो अंधेरे में है, उन लोगों को निकालूंगा बोल के परमेश्वर यहाँ पर कहता है। और वही चीज आज परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। सच में हमारा परमेश्वर महान है कि वो हर चीज आज लोगों के जीवन में कर रहे। फिर भी लोग आज इतने अंधे हो गए कि परमेश्वर के वचन सुनने के बाद भी क्या करते हैं, वो लोग मूर्ति के पीछे ही भाग जाते हैं। तो हम इस वचन से ये सीख सकते हैं कि आज हमारा फर्ज ये है कि जो परमेश्वर उस समय कह रहे थे, आज हम बहुत सारे लोग, पास्टर्स लोग है, एल्डर्स लोग है, इवेंजलिस्ट है, तो हमारा फर्ज यही है कि हमारा काम भी जो लोग अंधकार में फंसे हुए, जो टेढ़े मेढ़े मार्ग में जीवन बिता रहे हैं, उनको हम क्या करें, सही दिशा में लेके आए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। यीशु मसीह के थ्रू उन्होंने संसार में उजाला तो लेके आया, लेकिन आज हमारा फर्ज है, हम उनके चेले हैं, हम उनके अब दास दासी है, तो हमारा फर्ज है कि हम भी क्या करें, यीशु मसीह का जो काम, अधूरा काम जो हम क्या करें, संसार में पूरा करें। जो लोग अंधकार में हैं, जो मूर्ति के पीछे भाग रहे, मूर्तियों को अपना ईश्वर मान रहे, मूर्ति के ऊपर भरोसा कर रहे, ऐसे लोगों को लज्जित होने ना दे। ऐसे लोगों को हम लज्जित होने से बचाए, जैसे कि ये वचन हमें कहता है कि वो लोग अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। तो इन लोगों को लज्जित होने से हम बचाए, परमेश्वर के बारे में बताए, सच्चाई चीजें उनके आगे हम रखे, ताकि वैसे परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं अंधेरा को उजियाला करूंगा। जो लोग अंधेरा में है उनको हम उजियाला रास्ता दिखाए और सीधा मार्ग में हम चलाए। ये चीज यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलता है। तो इस चीज, ये वचन में हमें ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें मैंने रखा कि कैसे परमेश्वर, पहला बात हमें देखा कैसे परमेश्वर जो भी कहता है, अपना बातें रखता है पुराने नियम में अपने भविष्य वक्ता के द्वारा, वो चीजें वो जरूर पूरा करता है, जो कि उसी समय में पूरा होते हुए हमें देखने के लिए मिलता है बाइबल में, और कुछ सालों के बाद पूरा होते हुए देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ नए नियम में पूरा होते हुए भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ से हमने ये सीखा कि हम भी उनके बेटे हैं, तो हमारा शब्दों का भी एक वैल्यू है। हमें कुछ बोलते हैं तो ऐसे ना बोले, वो बातों को हम आने वाले समय में पूरा करें। जो भी हम बोलते हैं, चाहे वो कलीसिया के बीच में हो, चाहे अपने फैमिली के बीच में हो, चाहे लोगों के बीच में हो, वो बातों को हम क्या करें, पूरा करने का क्षमता रखें, जो कि हमें यहोवा के जीवन से सीख सकते हैं। उनका एक नेचर हम यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ ही हमने देखा कि यहोवा को मिलने वाला, यानी कि परमेश्वर को मिलने वाला जो स्तुति और महिमा है, वो हम दूसरों को ना दें। उस समय इजराइली और यहूदा के लोग ऐसे कर रहे थे, परमेश्वर को देने वाला जो महिमा और स्तुति जो है दूसरों को दे रहे थे, खुदी हुई मूर्तों को लोग दे रहे थे। तो आज के समय में तो हम लोग दे रहे, और हम भी परमेश्वर में होने के बावजूद भी हम क्या करते, परमेश्वर को देने वाला महिमा किसी और चीजों को हम देते हैं। अभी के समय में तो टेक्नोलॉजी, ये चीज हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिलता है कि इस प्रकार वचन कहता है कि जो अंधेरे में लोग हैं उनको हम उजियाला में लेके आए। तो आज का वचन मैं यही रखना चाहूंगा, और मैं आशा करूंगा आप लोग वचन को समझे होंगे। तो आए के समय मैं सर को देना चाहूंगा। फिर से सभी को जय मसीह। थैंक यू विकास, परमेश्वर आपको आशीष करें। मैं आशा करता हूँ आपको वचन समझ में आ गया होगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में कोई आकर प्राप्त करें और इस सारा में समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्ग विराजमान दयालु पिता परमेश्वर, पिता को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी, हम लोग पिता परमेश्वर महिमा आपके लिए करना है प्रभु जी, पर आज हम लोग पिता परमेश्वर आपको जानकर भी पिता परमेश्वर संसार के पीछे पड़े हुए पिता परमेश्वर, हमें उस चीज से निकाल प्रभु जी, और अपनी इच्छा के अनुसार मुझे जीने के योग्य बना परमेश्वर। पिता आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो हाथ जो मुंह नहीं बोलता है प्रभु जी, आज उसी के लोग पीछे दीवाना है परमेश्वर।
प्रभु जो भाई वचन दिए उनको भी आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। वो अपने मन से नहीं बल्कि बाइबल के वचन से बोले पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा आपकी स्तुति हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर उनको भी आशीष कीजिए परमेश्वर। बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर कि जो बीमार है, जो दुखित में पिता परमेश्वर, बहुत सी इसका जरूरत है पिता। उन जरूरतों को पूरा करने वाला आप है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस ग्रुप में जो भाई जो बहन नहीं जुड़े पिता उन्हें भी आशीष कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर के अगले समय वो भी जुड़ सके और तेरे वचन को सुन सके और प्रभु जी सीख कर उस पर चल सके पिता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूले। जय मसीह की सर। जय मसीह। जय मसीह सबको। जय मसीह सर। जय मसीह की। जय मसीह सर। जय मसीह की। सभी को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय जय मसीह की।